सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि जो अभी सेटअप परिवर्तन या जो अभी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन चल रहा है, उससे संबंधित नए आदेश आज जारी हुए हैं, उसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। इस आदेश में के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? समायोजन के आदेश पहले भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए थे, परंतु आज नवीनतम आदेश कुछ जारी किए गए हैं जिसमें कुछ समस्याएं थी उनके बारे में। तो अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले देखो, प्रथम नंबर में क्या निर्देश दे रखा है वो महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों दे रखा है कि इस समसंख्यक दिशा निर्देश दिनांक 14/11/2024 के क्रम में कतिपय जिलों में अधिशेष समस्त अध्यापक लेवल सेकंड सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा यानी तृतीय भाषा संस्कृत का समायोजन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नहीं हो पाने के कारण, अगर माध्यमिक विद्यालय में इनके समायोजन नहीं हो पा रहा है तो प्रारंभिक शिक्षा को पद स्थापन हेतु सुपुर्द किया गया है। ऐसा ध्यान में लाया गया है कि इन अधिशेष कार्मिकों का समायोजन पदों के अभाव में आरंभिक शिक्षा विभाग में ही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अर्थात लेवल 2 के जो अधिशेष अध्यापक हैं, वो सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत को इनको आरंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया गया था, लेकिन आरंभिक शिक्षा विभाग में भी ये पद रिक्त नहीं हैं। तो फिर ऐसे में दोस्तों क्या किया जाए? तो इन अधिशेष कार्मिकों का समायोजन पदों के अभाव में आरंभिक शिक्षा विभाग में भी संभव नहीं हो पाया। ऐसे जिलों में अध्यापक लेवल 2 जो सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा है को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही शासन के परिपत्र क्रमांक 28/5/19 के अनुसार अध्यापक लेवल फर्स्ट माना जाकर समायोजित किया जाए। अर्थात दोस्तों, इनको जो सेकंड लेवल के अध्यापक हैं उनको माध्यमिक विद्यालयों में भी समायोजन नहीं किया जा रहा है, नहीं हो रहे हैं, और न ही आरंभिक जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, उनमें भी पद रिक्त नहीं है उस जिले में। तो फिर इनको लेवल फर्स्ट के अध्यापक मानकर और लेवल फर्स्ट के रिक्त पदों के विरुद्ध लगाने के आदेश हैं, वो जो समायोजन किए जाने के आदेश हैं, वो आज जारी किए गए हैं। इसके उपरांत भी यदि माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान, हिंदी, तृतीय भाषा के कार्मिक अधिशेष रहते हैं तो अधिशेष कार्मिकों को आरंभिक शिक्षा विभाग को समायोजित हेतु सुपुर्द किया जाए। लेकिन अगर मान लो दोस्तों कि आरंभिक लेवल 2 के जो अधिशेष अध्यापक हैं वो अगर लेवल फर्स्ट के भी पद अगर जिले में रिक्त नहीं है तो फिर इनको लिस्ट बना के और प्रारंभिक शिक्षा विभाग को समायोजन हेतु सुपुर्द किए जाने हैं। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों कि अगर लेवल 2 के जो अध्यापक हैं वो अधिशेष हो रहे हैं तो उसको माध्यमिक शिक्षा में समायोजन किया जाना है प्रथम दृष्टया। तो अगर माध्यमिक यानी 1 से 12 तक के विद्यालयों में अगर वहाँ पर पद रिक्त नहीं है तो उन्हें आरंभिक यानी 1 से 8 तक के विद्यालय में वो अपन वहाँ पर समायोजित कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर भी पद नहीं है तो फिर लेवल फर्स्ट के जो अध्यापक उनको मानते हुए, अर्थात लेवल फर्स्ट के जितने रिक्त पद हैं उनके पद विरुद्ध उनको लगाया जा सकता है। और वहाँ पर भी अगर पद रिक्त नहीं है उस जिले में तो फिर उनको आरंभिक शिक्षा विभाग के को समायोजन हेतु सुपुर्द किया जाना, यानी आरंभिक शिक्षा विभाग को ये लिस्ट बना के भेज देनी होगी। तो ये प्रथम नए निर्देश हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में 2 नंबर निर्देश है दोस्तों, यदि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में एक ही पद रिक्त नहीं रहता है तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त होने तक स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में भी आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। जैसे मान लो कोई ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय है, वहाँ पर अधिशेष हो गए हैं, तो अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में उस जिले में या उस पंचायत में या उस ग्राम पंचायत में अगर पद रिक्त नहीं हैं तो उन्हें शहरी क्षेत्र में भी अस्थायी रूप से समायोजित किया जाना है, लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही पद रिक्त होंगे तो उन्हें वापस वहाँ पर स्थायी रूप से ग्रामीण इलाके में ही आना होगा। इस प्रकार शहरी क्षेत्र में भी एक भी पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र के कार्मिकों को ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता का अनुसार लगाया जा सकता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण निर्देश हैं दोस्तों। और इसी प्रकार तीसरा जो निर्देश है वो अधिशेष कार्मिकों के समायोजन हेतु समसंख्यक दिशा निर्देश 14/11 के बिंदु 3 सामान्य निर्देश बिंदु 16 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि आरंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन में
पद स्थापन हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी है, क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है कि इनको क्या काउंसलिंग प्रक्रिया से समायोजन करना है कि, तो काउंसलिंग प्रक्रिया से समायोजन नहीं किया जाना है। ये पहले जो निर्देश दिए थे उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है और अब भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। ये निर्देश अभी निदेशालय द्वारा जारी किए गए हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए ये 6/12/2024 का है और शाम को 5/9/55 पर निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये नवीनतम निर्देशों को ध्यान रखते हुए और आज ही लिस्ट जारी करने, देर रात तक लिस्ट जारी होने की संभावना है। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह। ऐसी जानकारी के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी हाजिर होऊंगा दोस्तों आपकी सेवा में एक अन्य वीडियो लेके। धन्यवाद।